नमस्कार, मैं रजनीकांत, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब तक कई वीडियोस हम लोगों ने एक अच्छे एंटरप्रेन्योर्स की, मोटिवेशनल स्पीकर्स की और तमाम शिक्षाविदों की है। और जो हमारा सार्थ का प्रयास होता है कि हम बिहार के लिए कुछ बेहतर कर सकें, वैसे लोगों को आमंत्रित करें जो आपके जीवन में एक नया शेप देख सकते हैं। तमाम चीज़ें हैं, मुश्किलों को आसान करना, लक्ष्य को प्राप्त करना, ये सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। और बिहार में खास करके आईएएस या आईपीएस बनने की जो एक ललक होती है छात्रों के बीच में, हर कोई चाहता है कि जो सबसे उच्च स्तर का एग्जामिनेशन होता है यूपीएससी, उसको क्रैक करें। बहुत सारे भ्रम की स्थितियां होती हैं, या तो गाइडलाइंस नहीं होती है और लोगों को इसके लिए बिहार से बाहर जाना पड़ता है। ऐसे चीज़ों में मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं मुकेश कुमार सहाय, MK सहाय। ये वो नाम है जो आईएएस एकेडमी में बहुत ही इज्जत के साथ लिया जाता है। आप दृष्टि की बात करें दिल्ली में, या तमाम बड़े बड़े सेंटरों की, हर को इस्टेब्लिश करने में इनकी एक अहम भूमिका रही है। आज सार्थ के माध्यम से हम उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि यह जो लक्ष्य होता है इसको कैसे हम आसान कर सकते हैं। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार की मिट्टी से हैं आप, मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, एक बड़ी सोच के साथ आप बिहार वापस आए हैं। अब तक दिल्ली और तमाम महानगरों में आपने बहुत सारे लोगों को ट्रेंड किया, बहुत सारे आईएएस आईपीएस आज देश की सेवा दे रहे हैं। बिहार के लिए जो इतनी उत्सुकता रही है, उसके पीछे का कारण क्या रहा है कि आज आप चाहते हैं कि इन तमाम चीज़ों को बिहार में ही? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत उम्दा सवाल रखा है। मेरा नाम MK सहाय है और मैं एकेडमिक डायरेक्टर हूँ प्रयास आईएएस एकेडमी का, जी, जो कि अभी हाल में ही 14 फरवरी को डिप्टी सीएम के हाथों कर कमलों द्वारा उसका अभी उद्घाटन किया गया था पटना के बोरिंग रोड चौराहे पे। जी, देखिए, पिछले 27 वर्षों से जी, मैंने अपने क्लासरूम गाइडेंस में सैकड़ों बच्चे सफल होते देखे। जी, और इस क्रम में कहीं न कहीं मुझे लगा कि मेरे बच्चे हरियाणा में सफल हो रहे हैं, मेरे बच्चे केरला में सफल हो रहे हैं, मेरे बच्चे आंध्र प्रदेश में जाकर सफल हो रहे हैं, सिक्किम में जाकर सफल हो रहे हैं, मैसूर में जाकर सफल हो रहे हैं। कुछ दिनों पहले मैं पटना आया तो पता चला यहाँ की जो आईजी है वो मेरी छात्रा है, गरिमा मलिक। ऐसे ना जाने कितने छात्र जो अलग अलग प्रांतों से मुझसे जुड़े और वो सफल हुए। फिर मुझे लगा, पिछले साल मैंने एक रिजल्ट देखा तो उसमें देखा कि फर्स्ट रैंकर, सेकेंड रैंकर और 10th रैंकर तीनों जो थे वो पटना से, बिहार से थे। लेकिन इन तीनों का जो टैग था कि इन्होंने कोचिंग बिहार में नहीं कर दिल्ली में करी। फिर हम सभी लोगों ने जो बिहार ओरिजिन के थे और दिल्ली में वहाँ के नामचीन फैकल्टी थे, रिनाउंड फैकल्टी थे, जिनके गाइडेंस में सैकड़ों बच्चे सेलेक्ट हुए क्लासरूम से, हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि क्या जो यथा स्थिति है जो बनी हुई है कि बिहार के बच्चे दिल्ली आ रहे हैं, क्या ये बहुत स्वाभाविक है या इसमें कुछ समस्याएं हैं। तो हमने देखा बहुत लोगों की ज़मीनें बिक रही। हमने ये भी देखा कि दिल्ली आने के क्रम में कई सारी समस्याएं, एक तो महंगी कोचिंग, महंगी फीस, और कई बार ये भी पता नहीं चलता है कि कोचिंग सही है या छलावा है। कई बार ये कोई ज़रूरी नहीं कि हर एक कोई हमारे और कोई बहुत अच्छे मार्गदर्शन के अधीन ही उनको दिल्ली में कोचिंग मिल जाए। ये बहुत तरह के संकट थे वहाँ जी। इन सभी संकटों के आलोक में हमारी R&D टीम ने बिहार का सर्वे किया तो पता किया कि एक बहुत बड़ा गैप है पटना के अंदर। पटना के अंदर SSC और 1-लाइनर और BPSC टाइप की कोचिंग है, मगर कोई गंभीर UPSC की कोचिंग और गंभीर BPSC की कोचिंग नहीं है। लेकिन इसमें एक और संकटें आ रही थी कि क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या वो सिस्टम पटना में दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता है। इसके आलोक में भी हम लोगों ने R&D किया। फिर बिहार के जो वो चुनिंदा जो टॉप फैकल्टी थे, नीरज नचिकेता और नितिन नवीन जैसे जो बड़े नामचीन लोग थे, उनको हम लोगों ने इस समूह में शामिल किया और हम लोगों ने तय किया कि हम लोग वही इंफ्रास्ट्रक्चर, वही सिस्टम जो दिल्ली में है, उसी को पटना में लाएंगे। और यहाँ के जैसे ही पटना में वो सिस्टम आएगा, इससे 4 बड़ी बातें होंगी। पहली बात ये होगी कि फीस काफ़ी कम जाएगी। दूसरी बात, दिल्ली जाने का जो खर्चा है वो घट जाएगा। तीसरी बात, दिल्ली जाने के बाद जो एक पलायन का जो संकट है, यहाँ का जो माइग्रेशन से जो यहाँ की जो इकोनॉमी को जो लॉस हो रहा है वो घट जाएगा। चौथी बात, मनी हम लोग किफ़ायती दर पे, ताकि मनी कोई मेधावी छात्रों के रास्ते में
कोई कांस्टेंट न बने और वही गुणवत्ता, और यहाँ से एक गंभीर कोचिंग का आगाज होगा जो बहुत सारे रिजल्ट देगी। जो ऑलरेडी ये वैसे लोग हैं, ये कोई प्रयोग नहीं, ये टाइम टेस्टेड लोग हैं जिन्होंने सफलता दिया है। उनके बटवृक्ष से जो उनके बटवृक्ष से जो छाया निकलेगी, जो रिजल्ट की जो छाया निकलेगी, उसके लिए ये आगाज किया जा रहा है। और इसी क्रम में प्रयास की स्थापना 14 फरवरी 2024 को। मतलब सवाल तो वही है ना कि युवाओं की आस है और आपका प्रयास है। जी बिल्कुल, तो बहुत सही बात जो कही प्रयास आपने। IAS एकेडमी जी। जो नींव रखी गई, अभी जी। आपने कहा कि आर्थिक रूप से जिनकी भी मजबूरियां रही जी। होंगी या उनके जी। मेधा के बीच में आया होगा, जी, जी। तो अगर कॉस्ट कटल की बात करें हम, जी, अगर जी, जी। कॉस्ट इफेक्टिविटी की जी, बात जी, करते हैं जी। कंपैरेटिवली टू दिल्ली, जी, जी। तो आप जैसे दिल्ली में क्या फी चलता होगा और फिर बिहार में मैं किस तरीके से अमूमन आप बता adjust दूं कि करेंगे? दिल्ली में जैसे दृष्टि और बाजीराम जैसे कोचिंग का जो फीस है वो लगभग 3 लाख के आसपास आता है, और उसको अगर हम हॉस्टल और रहने के खर्च से जोड़ लें तो लगभग 10 लाख के आसपास एक वर्ष का खर्च होता है। आपको ये जानकर हैरत होगी, बिल्कुल वही चीज़ और उससे कहीं बेहतर आयाम के साथ मात्र 80 से 88 हज़ार में। उसमें भी अभी हमारा जो ऑफर चल रहा है वो जो बच्चे मेधावी हैं, अगर हमारे टैलेंट टेस्ट में पास होते हैं, फ्लैट 50% तक का ऑफ हम लोग दे रहे हैं। 20 से 50% तक का ऑफर हम लोग अभी दे रहे हैं। ये अभी चलेगा, ये 1 महीने तक 2 महीने तक हम लोग जो बच्चे, जो मैं ये कह रहा हूँ कि पैसा कभी भी बाधा नहीं आएगा उनके पढ़ाई के लिए। तो आप दिल्ली से तुलना करें सर, तो 1/6 के आसपास, 1/10 के आसपास आ रही है। सब आज जितने भी आपके छात्र सफल हैं, जैसे जी। आपने नाम लिया गरिमा मलिक, बहुत सारे छात्र। तो आज तो बहुत प्राउड फील होता होगा जी, कि चलो हम लोगों ने ऐसे लोगों को ट्रेंड किया है जो आज देश के सर्वोच्च पद पे हैं, जी। अच्छा कर रहे हैं जी। समाज में, जी। और सभी लोगों को जोड़ने की एक बहुत अच्छी मुहिम है। जी। अब बिहार में आपका सेटअप होने वाला हो चुका हो है अब चुका तो, और फिर आप नालंदा जाए हैं, फिर जी। अन्य जिलों को भी जाएंगे। तो अब बच्चों को आप जो कहता है कि मुझे कुछ टिप्स दें सर, देखिए नालंदा तक सहाय महान जी का, धरती है। वो MK सहाय का टिप्स क्या है? देखिए मैं तैयारी कैसे करनी चाहिए बच्चों को? मैं 5D दूंगा। जी, ये सफलता का मूल मंत्र आज आपके कैमरे पे दे रहा हूँ। 5D। ये पहले किसी को नहीं दिया है ना आपने? आपको पहली बार दे रहा हूँ। चलिए, देखिए सफलता के 5D बता रहा हूँ। पहला D है डेस्परेट डिजायर, दैट इज द मदर ऑफ सक्सेस। आप में वो जज्बा वो पैदा होना चाहिए कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए। और दूसरा D है जो आपके गुरुजी देंगे, दैट इज द राइट डायरेक्शन। तीसरा D है जो आपको देना है, दैट इज डेडिकेशन। डेडिकेशन जब आप देंगे तो कुछ ट्रबल्स आएंगे, उस ट्रबल्स को आप पार करेंगे तो वो कहलाएगा डिटर्मिनेशन। उस D से भी आप कुछ बाधा आएगी, रूहानी बाधाएं आएंगी, उसको भी पार करेंगे तो दैट इज डिवोशन। ये 5D दिखाइए। छठा D है डांस विद सक्सेस। बहुत बढ़िया। तो MK सहाय का जो टिप्स है, मुझे लगता है कि जो भी बच्चे सुन रहे होंगे आज सार्थ के माध्यम से, एक बहुत ही लाइफ चेंजिंग ये प्रोग्राम है, ये इंटरव्यू है। एक ऐसे शख्सियत को जो डाउन टू अर्थ है, हर चीज़ों को समझते हैं। तमाम बड़े लोगों को इन्होंने ट्रेंड किया और आज IAS के रूप में, IPS के रूप में वो अपनी सेवा कर रहे हैं। मगर जिस तरीके से आप बहुत ही नेचुरल वे में, बहुत स्वाभाविक वे में, एक जो बिहारीपन आपके अंदर झलक रहा है आज, तो मुझे खुशी हो रही है कि चलिए वो बिहारीपन भी है, मट्टी से जुड़ाव भी है और उस माटी की ओर वापस लौटे हैं। तो मेरी अनंत शुभकामनाएं हैं सर। और आपसे बात करके तो मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है कि जिन बड़े लोगों से मिलने के लिए लोग सोचते होंगे, आपने उनको ट्रेंड किया है। तो बिहार की जो पौध है उनको आप ट्रेंड करें, उनको सही मार्गदर्शन दें, और ये जो प्रयास है ये अपनी सफलता की उत्कृष्ट ऊंचाइयों पर पहुँचे। और जो प्रकाष्ठा होती है, विद्वता होती है, वो बिहार में कूट कूट कर भरा है। विश्व को संदेश देने वाले नालंदा की धरती पे आप हैं और सब कुछ है। तो आज बहुत बढ़िया लग रहा है। और मैं चाहूँगा कि जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, वो ज़रूर समझें कि एक व्यक्ति जो अपनी तमाम चीज़ों को छोड़कर दिल्ली से फिर अपनी धरती की ओर लौटा है, उनके प्रयास की एक कड़ी बने, उनके साथ जुड़ें। देखते रहिए सार्थ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके शुभकामना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।